आप सभी का अभिवादन। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कार्य चल रहा है। अभी तक हम 2 अंकों का अध्ययन कर चुके हैं और आज से हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तृतीय अंक के प्रारंभ की स्थिति है जहाँ हमने द्वितीय अंक खत्म किया था, समाप्त किया था। वहाँ कथा सूत्र था कि राजा दुष्यंत को 2 ऋषि कुमार आश्रम में आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में जो राक्षस गण हैं वे यज्ञों में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो दुष्यंत आकर आश्रम में यज्ञों को निर्विघ्न करें। यह आमंत्रण दुष्यंत को प्राप्त हुआ और राजधानी से, हस्तिनापुर से दुष्यंत के पास माताओं का संदेश आया कि उन्हें अपने व्रत का पारण करना है। एतदर्थ व्रत के पारण दिवस पर राजा को वहां उपस्थित होना चाहिए। उस समस्या के समाधान हेतु राजा दुष्यंत ने विदूषक को राजधानी भेजा और स्वयं, क्योंकि वह स्वयं भी इच्छुक था आश्रम में रहने का, तो वह स्वयं आश्रम स्थान में जाता है राक्षसों को वहां से समाप्त करने के लिए या यज्ञों के निर्विघ्न संपादन के लिए। यहाँ से आगे हम कथा सूत्र को लेकर आगे चलते हैं। तृतीय अंक का प्रारंभ है। ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य। ततः इसके पश्चात प्रविशति प्रवेश करता है। कहाँ? रंगमंच पर। कुशान आदाय कुशाओं को लेकर, यजमान शिष्य यजमान का शिष्य कुशाओं को लेकर रंगमंच पर प्रवेश करता है। शिष्य: अहो महानुभाव पार्थिवो दुष्यंतः। अहो, अरे, पार्थिव दुष्यंत, राजा दुष्यंत महानुभाव, अत्यंत महान है। प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम तत्र भवति राजने निरुपद्रवाणि न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। महान क्यों है राजा दुष्यंत? क्योंकि आश्रमम प्रविष्ट मात्र एव तत्र भवति राजनी, तत्र भवति उन आदरणीय राजनी राजा के आश्रमम प्रविष्ट मात्र एव आश्रम में प्रवेश करने मात्र से ही, न हमारे कर्माणि यज्ञ कर्म, निरुपद्रवाणि प्रवृत्तानि भवन्ति, निरुपद्रव हो रहे हैं, अर्थात राक्षसों के विघ्न से रहित हो गए हैं। का कथा बाण संधाने ज्या शब्देनैव दूरतः हुंकारेणैव धनुषः स ही विघ्नान अपोहति। क्या कहता है कण्व का शिष्य? कहता है का कथा बाण संधाने, बाण संधानस्य का कथा, बाण को चढ़ाने का क्या कहना, बाण को धनुष पर चढ़ाने के विषय में का कथा क्या कहना। ज्या शब्देनैव दूरतः, ज्या प्रत्यंचा के शब्द मात्र से ही, दूरतः दूर से ही, सह वह राजा दुष्यंत ही निश्चित रूप से, मानो हुंकारेणैव धनुषः, मानो धनुष की हुंकार मात्र से ही, विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर देता है। का कथा बाण संधाने, बाण के संधान के विषय में क्या कहना है, अर्थात बाण का संधान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो का कथा बाण संधाने, बाण संधान की आवश्यकता ही क्या है। स वह राजा दुष्यंत ही निश्चित रूप से, दूरतः ज्या शब्देनैव, ज्या प्रत्यंचा के शब्देन एव शब्द मात्र से ही, जो कैसी प्रतीत होती है, धनुषः हुंकारेणैव, मानो धनुष का हुंकार हो, तो वह धनुष की हुंकार मात्र से ही, दूरतः दूर से ही, विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर देता है, निर्विघ्न कर देता है समस्त कर्मों को। एक बार फिर देखिए, बाण संधाने का कथा, बाण का अनुसंधान करने के विषय में, बाण का संधान, बाण को चढ़ाने के विषय में का कथा क्या कहना है।
ज्या शब्देनैव दूरतः सह वह राजा दुष्यंत ही निश्चित रूप से ज्या शब्देन एव प्रत्यंचा के शब्द मात्र से ही धनुषः हुंकारेणैव मानो धनुष के हुंकार मात्र से विज्ञान अपोहति विघ्नों को दूर कर देता है। अब यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। बाण संधाने, बाणस्य बाणानाम व संधानम षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर, और तस्मिन सप्तमी विभक्ति का रूप है। बाणस्य बाणानाम व एक वचन होगा तो बाणस्य, और बहुवचन बाणानाम, तो बाणस्य बाणानाम व संधानम षष्ठी तत्पुरुष समास, और तस्मिन बाण संधाने तो सप्तमी विभक्ति का यह रूप बनेगा। संधान है पद, देखिए समुपसर्ग है, यहाँ धा धातु है और उससे ल्युट प्रत्यय करेंगे और ल्युट के यू को अन आदेश होकर संधान पद बनता है। हुंकारेणेव, हुंकारणम हुंकारणः, और तेन हुंकारेण, हुंकार ही है हुंकार, हुंकारणम हुंकारणः तेन, और उसका तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा। तेन का मतलब तृतीय विभक्ति, तो हुंकारेण। हुम यहाँ पर धातु है और हुम पद है, क्री धातु है और घय प्रत्यय करेंगे तो हुंकार पद बनता है, और तेन तृतीय विभक्ति का रूप लगाकर हुंकारेण पद बना। अपोहति, अप उपसर्ग है, ऊह धातु है और उसका लट लकार का रूप बनेगा अपोहति, अर्थात दूर कर देता है। यहाँ अलंकार देखें, कहा का कथा बाण संधाने, बाण संधान के विषय में क्या कहना, अर्थात। तो जब भी हम ऐसे अर्थात लगाकर अर्थ का आहरण करते हैं तो वहाँ अर्थापत्ति अलंकार होता है। बाण संधान का क्या कहना, अर्थात बाण संधान की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो यह जो अर्थात का हम आहरण करते हैं अर्थात के माध्यम से, तो वहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार होता है। और साथ ही यहाँ पर हुंकारेण, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, मानो धनुष की हुंकार मात्र से ही। ज्या प्रत्यंचा की टंकार करना मानो धनुष की हुंकार है, और उस हुंकार मात्र से ही, तो हुंकारेण एव जो पद है यहाँ पर मानो हुंकार, धनुष की हुंकार मानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, और यह समासोक्ति गर्भा उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अप्राकरणिक अर्थ से प्राकरणिक अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसलिए तो अर्थापत्ति अलंकार है। और हुंकारेणेव धनुषः में समासोक्ति गर्भा है, क्योंकि जो धनुष है वह जड़ है और उस पर चेतनता का आरोप किया गया है। हुंकार करना चेतन का धर्म है, धनुष हुंकार नहीं कर सकता, लेकिन जो जड़ है उस पर चेतन का आरोप करने के कारण यहाँ समासोक्ति गर्भा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, और छंद यहाँ पर अनुष्टुप है। यहाँ पर हमने जो सफ़ेद रंग से लिखा है वह आपका अतिरिक्त भाग है, और जो मूल पाठ है वह काले वर्णों में लिखा गया है। तो अब फिर मूल पाठ पर आते हैं। यावत इमान वेदी संस्तरणार्थम दर्भान ऋत्विग्भ्य उपनयामि, कण्व का शिष्य है, तो क्या कह रहा है, यावत तब तक, इमान इन दर्भान कुशाओं को, वेदी संस्तरणार्थम वेदी पर बिछाने के लिए, यज्ञ की वेदिका पर बिछाने के लिए, ऋत्विग्भ्य उपनयामि ऋत्विजों के पास ले जाता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रम्य घूमकर। पहले भी मैंने आपको बताया था यह नाट्य निर्देश है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अभिनय किया जाता है तो वह वहाँ रंगमंच पर पात्र एक चक्कर लगाता है, अर्थात वह वहाँ तक चल कर गया। तो परिक्रम में वह घूमता है, अवलोक्य च और फिर देखता है, और पुनः आकाशे, आकाश की ओर देखकर। अब यह एक विशेष क्या कहते हैं, नाट्य निर्देश हम इसे कहेंगे, आकाश भाषित। और आकाश भाषित होता है जब रंगमंच पर दूसरा कोई पात्र नहीं होता, केवल एक ही पात्र होता है, और वह कहीं दूर से आती हुई ध्वनि को कान लगाकर सुनने का अभिनय करता है, और उस ध्वनि के सुनाई न देने पर भी स्वयं ही उसके प्रश्न और उत्तर के रूप में उससे संभाषण करता है। प्रश्न उत्तर के रूप में ना भी हो तो भी उससे संभाषण का अभिनय करता है, तो वह आकाश भाषित कहलाता है। किम ब्रवीषि एवं इत्यादि बिना पात्रम ब्रवीति यत्,
क्या है आकाश भाषित का लक्षण? किम ब्रवीषि, क्या कहती हो, एवं इस प्रकार से, या क्या कहते हो इस प्रकार से, बिना पात्रम, बिना किसी पात्र के, यत ब्रवीति, जब पात्र बोलता है, और श्रुत्वा एव, केवल सुनकर ही, अनुक्तम अपि, जो नहीं कहा गया है, माने जो अन्य दर्शक वृंद वहां पर बैठे हुए हैं उन्हें वो कहा हुआ सुनाई नहीं देता, तो हम उसे कहेंगे अनुक्त। तो अनुक्तम श्रुत्वा एव, जो नहीं कहा गया है उसको भी सुनता हुआ सा, एकस श्रुत्वा एव अनुक्तम अपि एकस तस्य आकाद भाषितम, वह आकाश भाषित कहलाता है। श्रुत्वा एव अनुक्तम अपि एकः तत् स्याद आकाश भाषितम। तो क्या हुई? दश रूपक के अनुसार पूरी परिभाषा, किम ब्रवीषि एवं इत्यादि विना पात्रम ब्रवीति यत् श्रुत्वैव अनुक्तम अपि एकः तत् स्याद आकाश भाषितम। जब मंच पर क्या कहते हो ऐसा बोलकर एक ही पात्र न कहे गए को भी सुनकर संभाषण करता है तो वह आकाश भाषित होता है। ऐसा ही आकाश भाषित का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। देखिए कैसे किया है। प्रियंवदे, प्रियंवदे, कस्य इदम उशीर अनुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणी नियंते। यहाँ पर रंगमंच पर प्रियंवदा नहीं है, लेकिन कण्व शिष्य कहता है, हे प्रियंवदे, कस्य इदम, किसके लिए यह, उशीर अनुलेपनम, खस का ठंडा शीतल अनुलेपन, मृणालवंती च, और मृणाल से युक्त, नलिनी पत्राणी नियंते, कमलिनी के पत्ते, नियंते ले जाए जा रहे हैं। सवाल किया उसने, प्रश्न किया कि प्रियंवदा, तुम किसके लिए यह खस का लेप और मृणाल से युक्त कमलिनी के पत्ते ले जा रही हो? और फिर आकर्ण्य, सुनकर, अर्थात प्रश्न किया और उत्तर सुनने का अभिनय किया। किम ब्रवीषि, क्या कहती हो? आतप लंघनात् बलवत् अस्वस्था शकुंतला। आतप, धूप, गर्मी, जिसे हम कहते हैं लू, तो लू लगने से बलवत् अस्वस्था शकुंतला, शकुंतला अत्यधिक अस्वस्थ है। तस्या शरीर निर्वापणाय इति, तस्या, उस शकुंतला के, शरीर निर्वापणाय, शरीर के संताप के शमन के लिए, इति, ऐसा, अर्थात यह खस का लेप और यह मृणाल से युक्त नलिनी के पत्ते उस शकुंतला के आतपयुक्त शरीर की शांति के लिए ले जा रही हो। तर्हि, तो, त्वरितम गम्यताम, शीघ्रता से जाओ। सखी, हे सखी, सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेर उच्छ्वसितम। सा, वह, खलु, निश्चित रूप से, भगवतः कण्वस्य, महर्षि कण्वस्य कुलपते, कुलपति महर्षि कण्व का उच्छ्वसित है, उच्छ्वास है, अर्थात श्वास है, जीवन है। अहमपि तावद् वैतानिकं शान्त्युदकम् अस्यै गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि। अहमपि, मैं भी, तावत, वैतानिकम, वितान से संबंधित, वितान कहते हैं यज्ञ को, तो वितान संबंधी अर्थात यज्ञ संबंधी, शांत्युदकम, शांतिकारक जल को, उदक जल, शांति के लिए दिया जाने वाला जल, अस्यै, इस शकुंतला के लिए, गौतमी हस्ते, आर्या गौतमी के हाथों, विसर्जयिष्यामि, भेज दूंगा, अर्थात यज्ञ का जो जल जिसका छिड़काव करने से समस्त क्या कहते हैं शारीरिक व्याधियों से मुक्ति होगी, ऐसा यज्ञ का शांतिकारक जल मैं गौतमी के हाथ भिजवाता हूँ। इति निष्क्रांत, ऐसा कहकर मंच से निकल जाता है। और इति विष्कंभकः, यह विष्कंभक है। अब यह भी पारिभाषिक शब्दावली है नाट्य शास्त्र की, या नाट्य नियम जिसे हम कहें, तो आचार्य भरत के द्वारा और फिर उसके पश्चात दश रूपकार धनंजय के द्वारा इस विषय में विस्तृत विवेचन किया गया है लक्षण ग्रंथों में। और ये कहलाता है अर्थोपक्षेपक, अर्थ का उपक्षेप करना, और उसके अनेक प्रकारों में से एक प्रकार है विष्कंभक। विष्कंभक क्या है? जब मंच पर पूर्व और अपर की घटनाओं को जोड़ते हुए कुछ सूचना दी जाती है तो वह विष्कंभक कहलाता है। विष्कंभक का मतलब हो गया जो कुछ पूर्व में घटित हुआ उसको संकेत रूप में मंच पर कहना, और जो भविष्य में होने वाला है उसका भी किंचित संकेत
दर्शक गण को प्रदान करना, यह कहलाता है अर्थोपक्षेपक। और उसका एक प्रकार है विष्कंभक। विष्कंभक हमेशा नाटक के प्रारंभ में प्रयुक्त किया जाता है और एक पात्र के द्वारा अथवा दो पात्रों के द्वारा भी हो सकता है। जब यही पात्र मध्यम प्रकृति के होते हैं तो वह शुद्ध विष्कंभक कहलाता है, और जब नीच पात्रों के साथ निम्न पात्रों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो वह मिश्र विष्कंभक कहलाता है। यहाँ कण्व का शिष्य मध्यम पात्र है जिसने संस्कृत भाषण करते हुए यह सूचना दी है, अतः यह क्या कहते हैं मध्यम पात्र के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण शुद्ध विष्कंभक की श्रेणी में आता है। और क्या कहा गया है यहाँ पर, भूतकाल में घटित होने वाली घटनाएं उनकी सूचना और जो भविष्य में होने वाला है उसकी सूचना प्रदान की जाती है विष्कंभक के माध्यम से। तो यहाँ पर जो राजा है उसने समस्त राक्षसों रूपी विघ्नों को समाप्त कर दिया है और यज्ञ कर्म निर्विघ्न चल रहा है, यह सूचना दी गई है। यह सूचना देने का तात्पर्य है कि राजा आश्रम में प्रविष्ट हो चुका है, और क्योंकि रंगमंच पर वध आदि कार्य दिखाना निषिद्ध है इसलिए राजा के द्वारा वे कृत्य कर दिए गए, इसकी सूचना देनी है। अर्थात यहाँ की व्यवस्था अब निर्विघ्न चल रही है, यह सूचना देनी है। यह हो गई भूतकालिक घटना। और भविष्यकालीन घटना क्या है कि शकुंतला अस्वस्थ है। अभी उसका अस्वस्थ होना बाद में उसके काम पीड़ित होने को अभिव्यक्त करेगा। तो यहाँ पर भूतकालिक घटना और भविष्यकालीन जो घटना है उन दोनों को जोड़ते हुए पूर्वापर कथा का संयोजन यहाँ पर किया गया है। तो यह विष्कंभक है। विष्कंभक का लक्षण है भूत भाविस्तु अंश सूचक। भूतकालिक और भावी जो घटनाएं हैं उनकी अंशमात्र सूचना देना। अमुख्य पात्र चरित संक्षेपैक प्रयोजन। द्विधास शुद्धो मिश्रश्च। मिश्रः स्यात् नीच मध्यमई, शुद्धः केवल मध्यमो प्रयुक्तः। जब वही विष्कंभक निम्न और मध्यम पात्रों द्वारा प्रयुक्त होगा तो वह मिश्र होगा, और जब केवल मध्यम पात्र द्वारा प्रयुक्त होगा तो वह शुद्ध विष्कंभक कहलाता है और भूत और भावी अंश की सूचना देने वाला। तो यह विशेष एक नाट्य नियम है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका विस्तार से आपको कथन किया या इसके विषय में बताया। ततः प्रविशति कामयमान अवस्थो राजा। ततः इसके पश्चात कामयमान काम अवस्था से पीड़ित या काम भाव से पीड़ित या काम की अवस्था से युक्त राजा रंगमंच पर प्रविष्ट होता है। क्या कहा, राजा निश्वास लेकर जाने तपसः वीर्यं सा बाला पर्वती इति मे विदितम् अलमस्मि ततो हृदयं तथापि न इदं निवर्तयितुम्। जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तपसः वीर्यम, तपस्या के वीर्य को, तपस्या के बल को, तपस्या की शक्ति को, जो ऋषि कण्व के पास है उस तपस्या की शक्ति को मैं जानता हूँ। और सा बाला, वह बाला शकुंतला पर्वती है, पराधीन है, इति में विदितम, यह भी मुझे विदित है। तथापि फिर भी, इदम हृदयम, इस हृदय को, ततः निवर्तयितुम, उस शकुंतला से, ततः वहां से, अर्थात उस शकुंतला के प्रसंग से, निवर्तयितुम, निवर्तित करने के लिए, लौटा लाने के लिए, अलम न अस्मि, मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं, अहम का प्रयोग नहीं किया है कर्ता का, लेकिन अस्मि क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है इसलिए यहाँ अहम का अध्याहार स्वयं हो जाता है। तो ततः हृदयम निवर्तयितुम अलम नास्मि, वहां से हृदय को लौटाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। तपसः वीर्यम, जाने तपस्या के बल को, पराक्रम को या शक्ति को जानता हूँ। सा बाला पर्वती, वह बाला शकुंतला पराधीन है, इति में विदितम, यह भी मुझे ज्ञात है। ततो, फिर भी,
तथापि तथापि फिर भी इदम हृदयम अपने इस हृदय को ततः निवर्तयितुम उस प्रसंग से उस शकुंतला विषयक कामना से निवर्तयितुम लौटाने में अलम न अस्मि मैं समर्थ नहीं हूँ। यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए पहले, फिर इसमें जो व्यंग्य है ध्वनि है वह बताएंगे। न इदम नेदम न इदम, गुण संधि है, अकार और ई में गुण होकर ए आदेश हो गया है नेदम, आदगुणा से गुण संधि। निवर्तयितुम निउपसर्ग है, वृत्त धातु है और उससे तुमुन प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर निवर्तयितुम के लिए के अर्थ में लौटा लाने के लिए समर्थ नहीं हूँ, अर्थात वहां से हटाने में समर्थ नहीं हूँ। और अब यहाँ पर देखते हैं तपसह वीर्यम जाने, इस बात से क्या भाव निकलता है कि दुष्यंत जो है वह यह कहता है कि वस्तुतः मैं शकुंतला का हरण भी कर सकता हूँ, बलात् उसे अपने अधीन कर सकता हूँ, किंतु यह चेष्टा मैं नहीं कर सकता क्योंकि तपसह वीर्यम जाने, मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। ऋषि कण्व यदि शाप दे देते हैं तो उस स्थिति में अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं उसे बलात् अपने अधीन नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तप के प्रभाव को जानता हूं। और यदि यह आशा करूं कि शकुंतला स्वयं चलकर मेरे पास आ जाएगी तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि कहा सा बाला पर्वती, वह शकुंतला बाला, सा बाला, बाला कहने से यहाँ पर उसकी मुग्धता, उसकी पराधीनता दोनों की अभिव्यक्ति होती है। तो सा बाला पराधीन, वह बाला शकुंतला पराधीन है और साथ ही बलात् उसे अपने अधीन करना मेरे लिए संभव नहीं है, किंतु फिर भी मैं अपने इस हृदय को वहां से लौटाने में समर्थ नहीं हूं। तो ये पारस्परिक विरोध की स्थिति जो कि प्रेम में स्वाभाविक है वह यहाँ पर ध्वनित होती है, अभिव्यक्त होती है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अप्रस्तुत प्रशंसा जो दुष्यंत है वह कहता है अहम तपसह वीर्यम जाने, मैं तपस्या के की जो शक्ति है उसको जानता हूँ और कोई अनधिकार चेष्टा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो बलात् उसे अपने अधीन करने रूप जो कार्य हो सकता है उस प्रस्तुत होने पर भी वह अप्रस्तुत है, तो उस कार्य को कहने के कारण यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और साथ ही यहाँ पर श्रौति उपमा और विशेषोक्ति अलंकार भी कुछ टीकाकारों के द्वारा कहा गया है। तो अप्रस्तुत प्रशंसा, उपमा और विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग कहा गया है। और छंद है यहाँ पर आर्या जाति, आर्या जाति छंद हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, मात्रिक छंद है, तो यहाँ आर्या जाति छंद का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।